नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश टेल। आज के प्रमुख खबरों में तेजस्वी यादव का नौकरी बम, बीएसपी प्रमुख मायावती का महारैली। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के चुनाव में नया मुद्दा फेंक दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के दुखती रग पर हाथ रख दिया। तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 20 महीने में हर घर को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा। बिहार विधानसभा के चुनाव में नौकरी पलायन बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। 20 वर्षों से बिहार के सत्ता पर काबिज नीतीश और भारतीय जनता पार्टी इनके एजेंडे में नौकरी नहीं रही, बल्कि लोगों को बेरोजगार गुलाम बनाने की रही है। 10,000 रुपए महिलाओं को ऋण तो दे दिए, लेकिन नौकरी नहीं दी। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही जा रही है। तेजस्वी के नौकरी स्कीम सब पर भारी पड़ने वाला है। जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी। तब देश में नौकरी देने वाला प्रथम राज्य के रूप में गिने जाने लगा था। 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी वादा नफरत की जगह शिक्षा और नौकरी के तरफ युवाओं का ध्यान लगाएगा। बिहार में तेजस्वी यादव की घोषणा मील का पत्थर साबित होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन घरों में कोई सरकारी कर्मी नहीं है, वहां पर एक सदस्य को जल्द से जल्द सरकारी नौकरी दी जाएगी। अधिकारी और चपरासी बनने की योग्यता तो हर घर में मिल जाएगी। साथ ही वंचितों दलितों को इस घोषणा से सबसे अधिक लाभ होने वाला है, क्योंकि दलितों पिछड़ों को अभी उनके आरक्षण के बराबर ही नौकरी नहीं दी गई। तेजस्वी यादव का यह घोषणा सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय, दलितों पिछड़ों के गुलाम बनाने में और शिक्षा से दूर करने में, परीक्षा लीक कराकर और एनएसएफ कराकर जो उन्हें नौकरियां छीनी जाती थी, अब ऑटोमेटिक बिना आरक्षण का हर घर को नौकरी मिलने जा रही है। तेजस्वी यादव की घोषणा पूरे देश को झकझोर देगी। केंद्र की मोदी सरकार अब तक नौकरी देने में जहां माइनस में जा रही थी, अब मजबूर होगी नौकरियां देने के लिए। केंद्र की मोदी सरकार रोजगार नहीं दे पाई है। रोजगार में उनका माइनस मार्किंग होता दिख रहा है। 20 दिन के अंदर रोजगार अधिनियम बनाने की बात तेजस्वी ने कहकर 20 महीने में हर परिवार को नौकरी पहुंचाने का काम करेंगे। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी को कड़ी चुनौती पेश कर दी है। जहां प्रधानमंत्री का दावा 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा साबित हुआ, वहीं तेजस्वी यादव 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी देने की तैयारी कर ली है। बिहार विधानसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने महिलाओं को जब 10-10 हजार का ऋण दिया तो चुनाव एक तरफा दिखाई दे रहा था। आज तेजस्वी यादव चुनाव को इंडिया गठबंधन की तरफ मोड़ दिया है। बिहार में जहां सबसे अधिक पलायन है, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम तो अभी आया नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव का नौकरी बम आ गया, जो सब पर भारी पड़ने वाला है। कांसीराम जी की पुण्यतिथि है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में महारैली को संबोधित करते हुए कहा, 2027 में उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनना तय है।
स्मारक स्थल पर कांसीराम को श्रद्धांजलि देते हुए बीएसपी प्रमुख ने कहा, भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रैली में उत्तर प्रदेश के अलावा देश के विभिन्न कोनों से तक आए थे। उन्होंने कहा, 2007 में जब बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तब इन जातिवादी पार्टियों के चेहरे बेनकाब हो गए थे। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सपा ने षड्यंत्र किया और बीएसपी को केंद्र की सत्ता में नहीं पहुंचने दिया। ईवीएम का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया, जबकि मतपत्र से पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न हो सकते हैं। अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया, बाबा साहब के सिद्धांतों का अपमान किया। उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की। समाजवादी पार्टी को दोगला बताया। आजम खान के बीएसपी में शामिल होने को लेकर कहा, मैं छिप कर किसी से न मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। उन्होंने भतीजे आकाश आनंद के लेकर साफ कर दिया कि असली उनके उत्तराधिकारी वही होंगे। बहुजन समाज पार्टी 2012 में सत्ता से बाहर होने के बाद लगातार उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक विधान सीट जीत पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया। मायावती ने गठबंधन के साथ चुनाव न लड़ने की बात कही है। उनका आरोप है कि दूसरे दल का मत हमें नहीं मिलता। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। सपा को मिली 5 सीट और बीएसपी को मिली 10 सीट। बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया कि 2027 का विधानसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर न होकर विपक्ष पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, केंद्र के तथा कई राज्यों में उसकी सरकार है, वह भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। चुनाव लड़ने का दावा कितना परिणाम दे पाएगा? बीएसपी प्रमुख ने आज देश के ज्वलंत मुद्दों को छुआ तक नहीं। आज दलितों पर सर्वाधिक उत्पीड़न के मामले हो रहे हैं। दलित पिछड़ों के अपराध के साथ बीएसपी प्रमुख ने देश के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब के ऊपर हुए हमले पर भी कुछ नहीं बोली, जबकि सीजीआई के हमलावर के साथ खुलकर उसे बचा रही है। हाल में दलित हरिओम हत्या पर भी चुप्पी साधी रही। जनता से जुड़े मुद्दे, दलित पिछड़ों को आरक्षण का हक, अधिकार, जाति जनगणना, संविधान, वोट चोरी, सामाजिक न्याय, भागीदारी, एनएसएफ से हटकर विपक्ष को निशाना बनाते रहे। उन्हें विपक्ष से सत्ता नहीं छीनना है, उन्हें सत्ताधारी पार्टी से छीनना है। तो 2027 में विपक्ष से लड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी से। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीएसपी का नाम लिए बिना कहा, अब समझ लीजिए साठगांठ किससे है। उन्होंने कहा, चौधरी ने बताया कि कैसे कांसीराम जी को नेताजी मुलायम सिंह यादव हम लोगों ने मिलकर उन्हें सांसद बनाया था। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती आज के मुद्दे को छोड़कर इतिहास और विपक्ष को कोस रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।